नमस्कार दोस्तों, मैं खिल कुमार और आप देख रहे हैं जिला न्यूज जुनू। आज पिलानी विधानसभा का धींदवा गांव में फिर हूँ, मेरी टीम मौजूद है और एक कुछ दिन पहले एक घर और दुकान फूटने को एक मामलो सामने आया था और आज अपना प्रिय चहिता जनता के सेवक श्रवण बालोठिया भी उरे मौजूद हैं। आप परिवार की मदद करने खातर पूरा माजरो एक बार दोबारा बातचीत करांगा कि अन्य पुलिस प्रशासन में क्यों धमकी दे रहे है और क्यों उनकी एप्लीकेशन कौन ले रहे हो, कौन से अधिकारियों अभी तक मिले ही और क्या कार्रवाई हुई है, पूरी कार्रवाई की आप जानकारी लेने की कोशिश करांगा। वीडियो अंत तक जरूर देखना है और परिवार हूँ सारी बातचीत खुल के करी जाएंगी ताकि लोगन यो बेरो पाटा है, लोग आगे एक कदम बढ़ावे इनकी मदद करने खातर। आज श्रवण भाई साहब आए हैं, कोई और श्रवण भी बन के आवेगो, इनकी मदद अपन जल्द से जल्द करनी है और इनको टापरो है अपन दोबारा बनाना है। बोल कौन सो पहले तारो हो के मकान अनको है ना। राम राम जी। राम के नाम? राम सिंह। तो राम सिंह जी, 29-30 तारीख ने एक मैटर आए थे तो उनको ऊपर के अभी तक प्रशासन की कार्रवाई करी? कार्रवाई कुछ ही कौन करी। कह कंते गया हो पुलिस प्रशासन की करे? उरे भी गया था पिलाने, कोई सुनाई कौन करी। तो एप्लीकेशन दी तो की गई? बोले हम तो कौन लिया बोले। तो तेरे पहले कौन सी जगह रहा करता बाद में? अगर था तुंद खेतड़ी का कना। खेतड़ी का। हाँ। और उरा आया कितना दिन होगा? पूरे 3 साल से मकान बनाया, 10 साल होगी प्लाट लिया। पहले खेतड़ी रहा था 3 साल पहले। हाँ। और तो उरा आजीविका के साधन होता है? मजदूरी मजदूरी करके आप भट्ठा भट्ठा के ऊपर मजदूरी करा। तो इब यो कोई नोटिस वगैरह फिर ये फोड़े बाद में तारगन कोई प्रशासन को अधिकारी आयो है? कोई नहीं मार तो ते क्यों कौन गया? कोई गया मार तो कोई सुनाई भी कोई नहीं। कड़े गया? पूरा गया था कलेक्टर कन गया। कलेक्टर साहब की बताई वो बोले तार सुनाई होगी, जाता है रहने को व्यवस्था भी करी जाएगी और तुम जाओ। ते भी साथ ही हो गया? हाँ मैं तो गया के कलेक्टर? हाँ मैं भी गई थी। के ऊजा के माहौल थो के तने आश्वासन दियो? उठा कलेक्टर तो कुछ नहीं कही, बोल थारी मदद हो जाएगी आज की आज, बोल थार सख्त कार्रवाई हो जाएगी, थारी आज की आज मदद करनी पड़ेगी और रहने की व्यवस्था कर देंगे। बोले कोई की कोई व्यवस्था? हाँ अभी तक कोई को नहीं हुई। कोई आयो तारगन प्रशासन को अधिकारी? कोई नहीं आए मारकन। तो पुलिस प्रशासन कन गया एक अफवाह भी सुनना आई थी कि तारीखों नहीं आला अधिकारी ही उच्च अधिकारी तो उनके खिलाफ एप्लीकेशन को लेके वो के माजरो? अब वो तो सब थाना में बोले साहब। कौन बोले थाने? मैंने ये जो 1 स्टार अधिकारी नाम तो मैंने ध्यान में कौन देखो उनको, लेकिन 1 स्टार लग रहे थे। थाना में गया जब रिपोर्ट दी तो बोले कि अब मार से जो बड़ा अधिकारी है उनका जो ये एप्लीकेशन रिपोर्ट जो है ना या कौन लिया, जैसे मुख्यमंत्री का चल जाओ, कलेक्टर का चल जाओ, एसपी का चल जाओ या मुख्यमंत्री को ना मुख्यमंत्री तक चल जाओ। बोले मतलब मैं कौन लिया, लेकिन और कितने थारो नुकसान हो रहा है, थम कटे भी जा सको। तो उनके बाद में ते कहने एप्लीकेशन दी, अभी तक एफआईआर कटी है? कौन कटी? अभी तक एफआईआर तो कौन कटी, एप्लीकेशन ली है कौन ली? अभी कौन ली एप्लीकेशन? तो कौन से थाना ते संबंध अभी तक थाना तो पिलानी एक ही है। सूरजगढ़ थाना भी जा गया? थाना में कौन गया? तो एक सुन में आई थी नहीं कौन गया? हाँ गया था। हाँ ऊँचा मिला के गई होना वे भी नहीं बोले कि कार आके खुद देख के गए ही। कब देख के गए? ये 29 तारीख में तोड़े ही और 30 तारीख में आके गए ही और आगे देख के खुद वीडियो वाडियो बना के ले गए ही और बोले हैं कि जो भी नुकसान होगी भरपाई होगी और जो कार्रवाई जो ये तोड़ा फोड़ी करी है उनके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। तो अपने बीच समाज सेवी श्रवण बालोठिया जी भी ही, वह उरे के कारण आए के मुद्दों रहे उनको पूरा आण को उन्होंने बातचीत करा। राम राम साहब। राम राम भाई। तो भाई साहब ते समाज में हमेशा ही एक कदम आगे रखे हो समाज की सेवा खातर, तो उरे इतनी दूर आया हो तो के प्रोत्साहन दे रहे और के उनकी सहायता कर रहे हो? भाई यही है कि जो एक गरीब आदमी है भट्टे पर मजदूरी कर रहे हैं, इतनी तो जनता भी बेरो था नहीं बेरो कि ये कोई कब्जो तो कर कौन सकी, कोई बाहुबली तो हाथ कौन की ये कोई जमीन पर जाके कब्जो कर लेगा। गरीब आदमी आपकी मजदूरी करी, 10 साल हो गई उरा प्लाट लिया, अब 3 साल हुए मकान बनाया। एसडीएम साहब या खींगी बोले मैं तो पन्ना उल्टा पर साइन मार दिया, मेरी तो गलती होगी, ते मकान बना लो मुआवजो मैं दे देंगे। एसडीएम साहब एक बार ताला मकान फोड़वाओ, मैं फोड़ गया होगा पा खाऊंगा, मार तो गलती होगी, चल जाएगी ये बात। सरेआम गुंडागर्दी चल रही है। सरेआम गुंडागर्दी चल रही है। गरीब हैं तो मतलब यो थोड़ी है सागे जो करेंगे वो यो होगा, जनता भी है धरती पर, अमीर हो सकी अमर थोड़ी हो सकी। तो कई हिसाबों की सहायता करने की सोच रखी है कि कहीं सहायता करोगा? सहायता यो ही है कि मैं तो विनती करूं प्रशासनों की आ चीज की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी है ऊपर कार्रवाई हो और आप परिवार ने मुआवजा मिले। तो दिल्ली उचाल के वकील साहब भी उड़ाया ही, उन्होंने अब बातचीत करांगे कि के माजरो उनका समझ में आयो हर कहीं उनकी सहायता उसका। राम राम। राम राम। के नाम है अपना? मेरा नाम एडवोकेट पार्थ है।
तो पार्थ भाई साहब यह बताओ तो अनकी मदद कया करी जा सके के तरह अभी तक माजरो समझ में आयो? माजरा ये है, इसके अंदर पूर्णतः शुरुआती समझ में ये आया है कि ये मामला है कोई ना कोई आपस में, जैसे सामने ये तहसील आ गई है तो जो पड़ोस में हैं, जो भी जैसे प्लॉटिंग करते हैं, कॉलोनाइजर होते हैं, वो इस चीज़ को एक्वायर करना चाहते हैं। प्रशासन के साथ मिली भगत है और ये जैसे एससी के लोग हैं तो सीधी सी बात है, जो कमज़ोर वर्ग होता है उसको दबाया जाता है और वो दबाया जा रहा है। अब मामला ये है कि कोर्ट में कोई भी चीज़ पेंडिंग ट्रायल है, प्रकरणाधीन कोई मामला है, तो उसका जब तक कोई चीज़, ये जैसे इन्होंने बताया और वो जो ऑर्डर भी दिखाए उसमें ये है कि अभी पेंडिंग ट्रायल है और इनके पास स्टे थी, तो स्टे के दौरान ये इनके मकान कैसे तोड़ दिए गए। अब सीधी सी बात एसडीएम साहब पे आती है। एसडीएम साहब के पास ये गए, ये कह रहे हैं कि तहसीलदार ने, एसडीएम कह रहा है कि मैं, तहसीलदार ने मेरी बात नहीं मानी। मतलब एसडीएम का जो सबॉर्डिनेट है वो उसकी बात नहीं मान रहा है। फिर तो ये किस तरीके की ये प्रणाली है? एक सीधी सी बात है, एक प्रणाली होती है, नीचे वाला उससे कड़ी से कड़ी जुड़ती है। एसडीएम तहसीलदार को ऑर्डर करेगा, तहसीलदार पटवारी, ग्राम सेवक, गिरदावर, ऐसे ये चलता है। अब वो जब एसडीएम ये कह रहा है कि तहसीलदार नहीं माने, तो सीधी सी बात है तहसीलदार की इसमें संलिप्तता थी। अब बात आती है मुआवजे की, बारी आ रही है कि भाई आप दोबारा बना लो, मुआवजा दे देंगे। एसडीएम साहब एक काम करो, खुद के तुड़वा लो और फिर ले लो मुआवजा, हम जनहित से चंदा करके हम ही दे देंगे उनको। अब ये प्रशासन के पास जा रहे हैं, थाने में जा रहे हैं, इनको ये कहा जा रहा है कि हमारे से ऊपर के अधिकारी हैं, उनके ऊपर हम कार्रवाई नहीं करेंगे। जब एक इंसान का रहन सहन का, जो एक गरीब आदमी है, वो सबसे पहले ये देखता है कि मेरे छत हो जाए, बारिश का मौसम भी होता है, हर चीज़ होती है, छत के लिए ही तो जीता है इंसान कि मेरी एक छत हो जाए। आज इनकी ये छत ही तोड़ दी गई, ये सीधी सी बात है प्रशासन के पास जाएंगे। प्रशासन मतलब पुलिस थाने में, थाने में सुनवाई होती नहीं है, थाने में ये जवाब दिया जा रहा है कि हमारे से ऊपर के अधिकारी हैं। तो ये तो सीधी सी बात है, कल को ऊपर के अधिकारी कुछ भी कर सकते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनसे ऊपर के अधिकारियों के पास जाओ। सबसे पहले सीधी सी बात है, कोई भी मामला होता है तो जो नज़दीकी थाना होता है उसके संज्ञान में ये चीज़ लाई जाती है, वहाँ कार्रवाई नहीं होती तो आगे वो ये इस चीज़ को लेके एप्लीकेशन लेके कि हम भाई इसमें विचार विमर्श करेंगे, वो चीज़ें कहीं वो भी जमे थोड़ी बहुत, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो हमारे से ऊपर के हैं। इसमें अब लास्ट में जो ऑप्शन बचता है ना, ये सीधा सा है, इसके अंदर हाई कोर्ट रिट भी लगेगी एसडीएम साहब को, और जो भी तहसीलदार जी हैं या जो कोई भी है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी, उसको सीधा सा, अभी तक तो ये परिवार है, कमज़ोर वर्ग है, ये सहमति से इनके साथ इनका मकान का जो कुछ भी है बनवा दें, वो चीज़ थोड़ा बहुत ये कोऑपरेट करने को, ये कोऑपरेट भी कर लेंगे। लेकिन अब एक समय निकल जाएगा, उसके बाद आके वो चीज़ वो करेंगे, नौकरी पे बात आएगी, चाहे ये एसडीएम साहब सुन लो, चाहे तहसीलदार है, जो कोई भी सुन लो, और जो प्रशासनिक लोग हैं इनके पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, टैपिंग है, जिसमें इनको गालियाँ दे रहे हैं, जाति सूचक गालियाँ। मतलब ये दबाव पूर्णतः कम्प्लीटली ये है कि कॉलोनाइजर हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, उनके पास वही बात है, दो पैसे की जिसकी माया उसी का राजा, सब कुछ उसी का है, वही चीज इनके साथ हो रही है, इसलिए दबाया। कितने के दिन में समाधान हो जाए? यदि ना हुआ तो अल्टीमेट कितने दिन को दिया जा रहा है, उनका क्या कार्रवाई करी? देखो, मैं तो जो लीगली चीज़ें हैं ना, मैं वो बता सकता हूँ। लीगली चीज़ें ये हैं, हाई कोर्ट रिट लगेगी, अर्जेंसी में मैटर रखवाया जा सकता है, और उसके ऊपर जो भी है ये इनकी संलिप्तता, इनको पार्टी बना के इसके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। ये प्रोसेस है लीगली इस चीज़ का। दूसरी चीज़, अगर समाज साथ में आगे जुड़ता है उस चीज़ का, और भाई ये भी परिवार है, कैपेबल नहीं है कि कोई चीज़ों को लेके ये आगे साल भर बढ़ाएं या चीज़ जो कुछ भी करें, तो इसका यही है कि बीच का रास्ता अगर प्रशासन चाहे तो अभी भी प्रशासन के पास मौका है, लेकिन जब समय निकल जाएगा तब प्रशासन भी आएगा। जब नौकरी पे बात आती है ना, तब वो ये भी कहेंगे हम महल करवा देंगे यहाँ। अभी तो इनके इतने से मकान थे।